आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। Effective date is 1st July 2024 because BSA came into force in 1st July 2024। इस एक्ट का मेन पर्पस है रूल्स ऑफ एविडेंस को मॉडर्नाइज करना, डिजिटल एविडेंस को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करना और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इफेक्टिव बनाना। एक्ट क्लियरली स्टेट्स an act to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial. So, the object of BSA is to we can understand this from a case law. Zahira Habibullah versus State of Gujarat 2004 Supreme Court. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एविडेंस लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को डिस्कवर करना है। मतलब कोर्ट का काम सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना नहीं, कोर्ट का अल्टीमेट एम है ट्रुथ फाइंड आउट करना। इसी फिलॉसफी को BSA 2023 फॉलो करता है। सेक्शन 1 Short title, application and commencement. Commencement of BSA 1st जुलाई 2024 से BSA 2023 एनफोर्स हुआ। इसका मतलब 1st जुलाई 2024 से पहले इंडियन एविडेंस एक्ट और 1st जुलाई 2024 के बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ। सेक्शन 1 तीन चीज़ों को डील करता है: शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन, कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मीन्स एक्ट का नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस टाइटल के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं: टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब ये है ये किस एरिया तक एक्ट अप्लाई करेगा। BSA पूरे भारत यानी कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब है किस टाइप के मैटर्स पर एक्ट लगेगा। BSA सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है। नाउ वी विल स्टडी एप्लीकेशन ऑफ BSA. It applies to all judicial proceedings in or before any court including court martials but not to affidavit presented in any court or officer nor to proceedings before an arbitrator. Definition of judicial proceedings is not given in BSA. Hence, BNSS gives definition of judicial proceedings under section 2M of BNSS. Judicial proceedings includes any proceedings in the course of which evidence is or may be legally taken an oath. मतलब कोर्ट के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग्स और जजेस के सामने होने वाली हियरिंग्स। BSA applies to all court martials. कोर्ट मार्शल्स भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसलिए BSA उन पर अप्लाई करता है। Does BSA apply to tribunals? It is a very important question. There are very important cases. One is Roger Matthew versus South India Bank Limited 2019 सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ट्रिब्यूनल्स भी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आर्बिट्रेशन इन केस ऑफ रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस चोखमल कॉन्ट्रैक्टर्स 1989 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्बिट्रेशन एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, इसलिए एविडेंस रूल एप्लीकेबल होंगे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ।
Affidavits in Mehta, Parekh and Company versus CIT 1956 Supreme Court held that affidavit judicial proceedings नहीं होती, इसलिए BSA अप्लाई नहीं होता. Does it apply to tribal area? Given in Constitution 6th schedule, if governor want, he can apply or he may not apply. 42nd अमेंडमेंट एक्ट. इस अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B ट्रिब्यूनल्स का कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन हुआ. एविडेंस रूल्स का एप्लीकेशन और क्लियर हो गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद. और BSA किन किन चीज़ों पर अप्लाई करता है? रेंट एक्ट. रामकिशन वर्सेस संतरा देवी 1986 पंजाब हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का जजमेंट है ये, विच क्लियरली स्टेट्स दैट इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू रेंट एक्ट. डज इट अप्लाई टू लोक अदालत? इन मनुभाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1994 गुजरात हाई कोर्ट. The court of Lok Ayukt is like a civil court and hence the laws of evidence will apply as far as possible. लोक अदालत में स्ट्रिक्ट एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होते हैं. Does Indian Evidence Act or now BSA applies to income tax proceedings? इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स जनरली क्वाजी जुडिशियल होती हैं. एविडेंस एक्ट स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता है. डज BSA अप्लाई टू रेवेन्यू कोर्ट्स? इन 184th कमीशन रिपोर्ट it was clearly stated that we are not in favor that revenue court applying evidence act. 184th law commission report recommendations were simplified evidence rule and speedy justice. So, what is the evidentiary value of affidavit? Section 1 of BSA. Affidavits are not evidence. Not evidence, but if deponents come to court and deposes again before the court under oath, then it is evidence. Exception to this is CPC Section 30, subsection C. Order any fact to be proved by affidavit. And this is qualified by Order 19 of CPC. Section 331 Affidavit in proof of conduct of public servant. Section 332 Evidence of formal character on affidavit. And Section 333 Authorities before whom affidavits may be sworn. These are the exceptions to this. Now, uses of affidavit. There are two types of use of affidavit. Admissions on affidavit. Now, it can be used as evidence against in court both in civil and criminal law. Number 2, statement in income tax. It is in the form of affidavit.